हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं सुरेश सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट होम पर। जैसा कि कल हमने काइंड्स ऑफ नाउन देखा था। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और जो तीसरा था हमारा कलेक्टिव नाउन वो पूरा किया था। जो आज का टॉपिक है हमारा, उसमें क्या रह गया था, हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रह गया था, जो हम इस वीडियो में करेंगे पूरा। तो हमारा क्या है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को जैसे हम पहले मैं इसकी बेसिक चीज़ बता दूं। जो मटेरियल नाउन है उसका जो नाम से पता चला है कि जो मैटर्स होंगे, जो नेम ऑफ मैटर्स होंगे, उन सभी की जो बात होगी, सभी का जो मेंशन होगा मटेरियल नाउन में होगा। ठीक है, तो बात करूँ मैं इसमें, तो इसमें क्या आएगा, नेम ऑफ मैटर्स। जितने भी हमारे मेटल्स होंगे, जितने भी हमारी धातु होंगी, तो वो जो उनका जो पूरा यूज़ होगा किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल से पहले मैं इसका जो कुछ पॉइंट करा दूँ। तो नेम ऑफ मैटर्स बात कर रहे थे हम, नेम ऑफ मैटर्स के बारे में। इसमें क्या है, जो धातु होती हैं, जितनी भी धातु होती हैं, ना तो उनका कोई प्लूरल बनता है। जो इसका केस नंबर 1 लिखा हूँ, केस नंबर 1। जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन से पहले, इससे पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं होगा। जो काउंटिंग वर्ड होगा, काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं होगा। जो काउंटिंग वर्ड होगा वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, काउंटिंग वर्ड यूज़, जो काउंटिंग वर्ड होगा उससे पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड मटेरियल नाउन से पहले यूज़ नहीं किया जाएगा। और ना ही इसका, केस नंबर 2 इसलिए लिखा देता हूँ, ना ही इसका जो मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल नाउन का जो प्लूरल फॉर्म होगी, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मैटर्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। क्या होती है, उसकी क्वांटिटी होती है। हम क्वांटिटी बता सकते हैं उसके बारे में कि 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है। इस तरीके से हम उसके लिए जो क्वांटिटी होती है उसे बताने के लिए जो कुछ डिटरमिनर्स हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मच या मैनी, गोल्ड या गोल्ड्स, इज या आर सोल्ड बाई रहीम। इसे देखें, हमारा टेंस क्या है, मच या मैनी, गोल्ड या गोल्ड्स, ये क्या हमारा गोल्ड्स है, गोल्ड्स इज या आर सोल्ड बाई रहीम। इसमें से हमें देखना है यहाँ पर मच आएगा या मैनी आएगा। हमारे दोनों केस ऊपर लिखे हैं, क्योंकि जो मटेरियल नाउन होगा उससे पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा। दूसरा केस हमारा है, जो मटेरियल नाउन होगा उसका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, गोल्ड क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है, तो इसकी तो पहली बात तो ये गोल्ड्स तो कभी हो ही नहीं सकता। इसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी वो तो होगी नहीं। अच्छा, अब बात करें आगे इससे, ये क्या हमारा मटेरियल नाउन है। और नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले क्या आता है, डिटरमिनर्स। अच्छा, मैनी क्या है, मैनी ये काउंटिंग वर्ड होता है, मैनी काउंटिंग वर्ड्स होता है। और मच होता है, ये क्वांटिटी को दिखाता है। तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल वर्ड्स होता है। ये काउंटिंग वर्ड क्या है, मैनी, जैसे मैनी बॉयज़, मैनी चिल्ड्रंस नहीं, मैनी मैन और मैनी वुमेन, तो इस तरीके से यूज़ होता है। तो किसके लिए यूज़ होता है, ये काउंटिंग वर्ड के लिए यूज़ होगा। और जो मच का यूज़ होगा, मच का यूज़ क्वांटिटी को बताने के लिए होगा।
तो हमारा गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले किसका यूज होगा, जो क्वांटिटी बताएगा उसका यूज होगा। तो जो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। और जो मटेरियल नाउन होगा वो हमेशा कैसा होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसे यहाँ तीसरा केस लेके यहाँ लिख देता हूँ, केस नंबर 3। जो मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। मटेरियल नाउन कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो ये इसका तो प्लूरल तो बन ही नहीं सकता। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, तो प्लूरल नहीं आएगी, सोल्ड वाई रहेगी। ठीक है, अगर इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, केस नंबर 3। जो मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी क्लियर। अगर इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इस यहाँ, तो यहाँ पर इस आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, सोल्ड बाई नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, जो काउंटिंग वर्ड होगा, जो अनकाउंटिंग वर्ड होगा उसका यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, तो इसका बारे में पूरा जो जिक्र थी हमने पूरी कर ली। इससे आगे आएगा अब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसे देखते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम फील कर सकते हैं। फील कैसे, जैसे काइंडनेस होती है, किसी की हेल्थ होती है। तो जब किसी नाउन में प्रीफिक्स या सफिक्स होता है तो उनको क्या बनेगा, हमारा वो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी जो फॉर्मेशन तैयार होगी वो बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, जो वर्ड फॉर्मेशन होगी उसकी वर्ड फॉर्मेशन कैसे तैयार की जाए। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी जो वर्ड फॉर्मेशन होगी। इसे केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील ओनली। इसे केवल हम फील कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसे ना तो देख सकते हैं, ना ही हम इसे स्पर्श कर सकते हैं, केवल हम इसे फील कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें कुछ इसके जो वर्ड्स होते हैं उन्हें याद करने के लिए, या हमें उन्हें याद करने का मतलब कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पर बिल्कुल हम जैसे लिखाता चलूँगा, उसमें जो प्रीफिक्स होगा, जो सफिक्स होगा, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसकी जो वर्ड फॉर्मेशन है, जो वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन जो तैयार करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहले हमें जरूरत होगी यहाँ अफिक्सेस। अफिक्सेस, अफिक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है हमारा सफिक्स। और जो बीच में होगा ना उसे कहते हैं रूट। जो रूट होता है हमारा वो क्या होता है, बीच में होता है। जो रूट होता है हमारा बीच में होता है। तो जो रूट से जो पहले यूज होगा, इससे जो पहले यूज होगा वो हमारा प्रीफिक्स होगा, अगर इसके बाद यूज होगा वो हमारा सफिक्स होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, कोई नाम लिखूँ फ्रेंड, फ्रेंड, अगर फ्रेंड में अगर मैं सफिक्स करूँ यहाँ पर शिप, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, जब ये फ्रेंडशिप होगा तो इसके बराबर ये क्या होगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, अगर इसके बाद में हम दूसरा लें हील, अगर हील में मैं सफिक्स करूँ TH, तो क्या हो जाएगा ये हेल्थ। तो हेल्थ कौन सा होगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर इसी तरीके से हम देखें तीसरा जो ग्रो, ग्रो, ग्रो करना, और ग्रो को अगर उसमें भी मैं TH जोड़ दूँ, सफिक्स कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रोथ।
तो ग्रोथ क्या होगी हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। अगर मैं ऐसी बात करूँ काइंड और इसमें मैं सफिक्स लगा दूँ नेस, तो क्या हो जाएगा ये काइंडनेस, काइंडनेस। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे और भी देख लेते हैं ब्रेव, अगर इसमें आर वाई जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा ब्रेवरी, ब्रेवरी। तो ये क्या है हमारे सभी सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके जो केस नंबर फर्स्ट की, तो हमें इस तरीके से ये याद रखने हैं कि अगर जो किसी भी नाउन में जो सफिक्स होगा तो उसे क्या बोलेंगे, किसी भी नाउन में जो कुछ भी सफिक्स होगा तो हमारा क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसका ना तो हम सिंगुलर का, ये क्या, ये सभी कौन सी फॉर्म होती है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है सभी। हम इसका जो प्लूरल है प्लूरल नहीं कर सकते। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हमेशा, इसका जो केस नंबर 1 एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, इसका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। ना ही इससे हम पहले कोई काउंटिंग वर्ड होगा, ना काउंटिंग वर्ड यूज कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये हमेशा कौन से होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। इसका जो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल में आगे कराता हूँ। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा पूरा हुआ, यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है हमारा, जो हमारा सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सभी का जो जाना माना एग्जाम्पल है। इसे देखेंगे, ये क्या है हमारा ऑनेस्टी। अगर इसे मैं ब्रेक डाउन करूं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट और प्लस बाई, तो क्या है हमारा, ये नाउन है। और नाउन में क्या हुआ है, ये सफिक्स ही तो हुआ है। जब ये नाउन में सफिक्स हुआ है तो ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। जब नाउन में कोई भी चीज सफिक्स होगी तो वो कोई क्या होगी हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो वो क्या होगा हमारा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। जब सिंगुलर फॉर्म में होगा तो ना तो उसका, उससे पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड यूज किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये बिल्कुल बकवास है। यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते, ये हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जब अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, और ये क्या होते हैं हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जब अनकाउंटेबल है और ये मैंने यहाँ पर ए लगा दिया तो ए तो ये से काउंट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज़ होता है तो यहाँ क्या है, एरर है यही। इसी तरीके से जो एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं इसी बेस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें और इसकी आइडेंटिफिकेशन करें तो ये हमारा कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब मैंने बताया था ये क्या है हमारा, पहले तो इस चीज़ को समझेंगे। पॉलिसी, ऑनेस्टी इज व्हाट, जब रिप्लाई बनेगा व्हाट का तो ये क्या होगा हमारा, नाउन होगा। पॉलिसी क्या है तो हमारी नाउन है। जो रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का, तो क्या होगा ये हमारा नाउन। जब नाउन को कोई भी चीज़ क्वालिफाई करे, नाउन के बारे में कोई डिटेल ऐड करे तो वो क्या चीज़ होती है हमारी, एडजेक्टिव। अच्छा, पॉलिसी है, पॉलिसी कैसी है, वेस्ट है, तो पॉलिसी ये वेस्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा, एडजेक्टिव को भी हम क्वालिफाई करें तो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव कह सकते हैं, या फिर इसे आर्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब इस चीज़ पूरे बॉक्स की बात करूँ, ये चीज़ क्या है, अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टी इज व्हाट, अगर इस
पूरे बॉक्स की जगह पर अगर मैं व्हाट का रिप्लाई देखूँ तो क्या होगा, व्हाट का रिप्लाई है तो नाउन। अब एक से अधिक शब्द है तो फ्रेज, तो कौन सी फ्रेज बन गई, नाउन फ्रेज। तो ये पूरी क्या है हमारी, ये हमारी है नाउन फ्रेज। ये क्या है हमारी पूरी नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो काइंड्स ऑफ नाउन है, पूरे हो चुके हैं। इससे आगे हम और देखते हैं। चलो हमारे 5 नाउन जो क्लियर हुए हैं, अब उनके कुछ एग्जाम्पल है। उनका जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, ये 5 के एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल को पहले वेरीफाई करते हैं यहाँ पर है। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऑफ हिज क्लास। इसमें क्या एरर होगा, पहली बारी में राम क्या है, किसी पर्सन का नेम होगा। जो किसी पर्सन का नेम होगा तो कौन सा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन होगा तो उसमें मैंने जो पहला पॉइंट कराया था उसका क्या था, जब प्रॉपर नाउन होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर, इनिशियल लेटर होगा वो अपर केस में होगा, और उसका ना तो कोई सिंगुलर बनेगा क्योंकि वो खुद एक पार्टिकुलर नेम होता है। जब ये राम किसी का पार्टिकुलर नेम होगा तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है किसमें, लोअर केस में, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये क्या होगा, राम जो पहला अक्षर होगा इसका अपर केस में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा हमारा। दूसरा है, सोवन इज गुड बॉय हु इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। ये इसमें क्या है कि सोवन हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो अपर केस में होगा, तो ये बिल्कुल सही है, इज गुड बॉय। अच्छा, बॉय क्या है हमारा, कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन होगा तो जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर से पहले हमारा कोई भी डिटरमिनर या आर्टिकल आना जरूरी है। जब इससे पहले कोई डिटरमिनर आया है, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो तो आना जरूरी है, क्योंकि संसार में एक ही जो सोवन अगर इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, सोवन एक संसार का एक अकेला व्यक्ति माना जाएगा जो एक स्टूडेंट है। तो ऐसा तो असंभव है। अगर ऐसा संभव है तो इससे पहले क्या आएगा, ए लगा दो या दा लगा दो। इससे पहले हम ए या दा कुछ भी लगा सकते हैं। सोन इज अ गुड स्टूडेंट या सोन इज द गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले ये आएगा हु इज़ अ स्टूडेंट, ये भी सही है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, द क्लास विल टेक इट्स या देयर एग्जाम नेक्स्ट वीक। इसे करो, इसमें क्या है, कौन सा नाउन है ये, क्लास कौन सा नाउन है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। जब कलेक्टिव नाउन है तो इसके जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, इसे समझने की पहले कोशिश करो। द क्लास विल टेक इट्स या देयर, इसमें से हमें एक चूज करना है, कौन सा आएगा, एग्जाम नेक्स्ट वीक। जो क्लास एग्जाम देगी या क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो एग्जाम देंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वही एग्जाम देंगे। जब एग्जाम वो देंगे तो यहाँ पर जो इट्स का तो काम खत्म, तो क्या आएगा हमारा, देयर का यूज होगा, ठीक है। अब हमारा ये फोर्थ सेंटेंस है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज ए आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसे करो। अच्छा, ग्रुप जो लड़के हैं, जो ग्रुप कितने का है, एक ग्रुप है पूरा। जो बॉयज़ का जो ग्रुप है वो एक है। जब ग्रुप एक है और सभी क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कहाँ, ग्राउंड में, तो पूरा ग्रुप ही तो खेल रहा है। जब पूरा ग्रुप खेल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर इसका यूज़ होगा यहाँ पर आर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर है, ये भी क्लियर। अब है फिफ्थ सेंटेंस हमारा, तो मैनी ग्रुप ऑफ बॉयज़, जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का जो कितने ग्रुप है, मैनी। जब ये मैनी क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन होता है, वो काउंटेबल वर्ड्स होता है। जब काउंटेबल वर्ड्स होगा तो इसके बाद में क्या आएगा, ये प्लूरल आएगा। जब प्लूरल आएगा तो यहाँ ग्रुप नहीं, यहाँ क्या होगा, ग्रुप्स होगा। अब क्या, बॉयज़ ऑफ मैनी ग्रुप्स। जब ये मैनी लगा है तो ये क्या होगा हमारा, प्लूरल फॉर्म होगी। जब प्लूरल फॉर्म होगी तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी हमारी, प्लूरल आएगी। तो सिंगुलर, इसका यहाँ से इजी नहीं आएगी, क्या आएगी हमारा, आर आएगी, आर स्विमिंग इन द कैनल, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला, अ सिल्वर इज अ चीप मेटल। इसे देखो, सिल्वर क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। जो मटेरियल नाउन का क्या हम कोई इससे पहले काउंटिंग वर्ड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी क्वांटिटी दिखा सकते हैं। इससे पहले हम कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जब इससे काउंटिंग वर्ड का यूज़ नहीं होगा तो यहाँ से ए हटेगा
और क्या रह जाएगा सिल्वर। सिल्वर से पहले हम दा का यूज़ जरूर कर सकते हैं, दा या मच जो क्वांटिटी दिखाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो काउंटेबल वर्ड्स होंगे उसका यूज़ कैसे भी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो सिल्वर ये अकेला आएगा, तो सिल्वर इज अ चीप मेटल। तो यहाँ से ये इसे रिमूव कर देंगे। अब ये हमारा ये अ गोल्ड रिंग इज बॉट बाई रमेश। ठीक है, इसे देखो, इसमें क्या है, रिंग। रिंग क्या है, हमारा नाउन है, और नाउन, अच्छा रिंग कैसी है, वो रिंग भी कैसी है हमारी, गोल्ड की है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव हो गया, ये यहाँ पर नाउन नहीं है, क्योंकि ये रिंग का ये मॉडिफायर है। क्या ये मॉडिफायर है इसका, ये इसका क्या है, मॉडिफायर। जब एक ही नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसे हम मॉडिफायर बोलते हैं। ठीक है, जब ये मॉडिफायर है तो ये इसका ये नाउन तो है नहीं, तो ये एक किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर ये यूज होगा इसके रिंग के लिए। जब रिंग के लिए यूज होगा तो ये बिल्कुल सही है। तो अ गोल्ड रिंग इज, एक हिसाब से इज सही है, बॉट बाई रमेश। ये क्या रमेश, रमेश मेरा जो क्या है मतलब प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन होगा तो उसका जो इनिशियल लेटर होगा वो किस में होगा, अपर केस में होगा। जब अपर केस में होगा तो ये रमेश यहाँ गलत है, तो रमेश कैसा होगा, यहाँ पर जो अपर केस में होगा तो रमेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन है, वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उनसे भी क्लियर हो गया होगा जो एग्जाम में किस तरीके से एरर आएगा। और आज यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।